हमको सवाल पूछने से पहले आपको एक बार और हाल ही का आपका बयान सुनवाती हूँ। सब रिकॉर्ड कर रखे आपने। कुछ लोग कहते थे 15 मिनट को पुलिस हटा लो, हम उनको कहेंगे ठटरी के बरे नक कटा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हनुमान से चलेगा। आज क्लियर कर ही दीजिए, संविधान से चलेगा या हनुमान से? दोनों से चलेगा। अल्लाह का कोई रोल नहीं है। अल्लाह का कोई रोल नहीं है, यीशु का कोई रोल नहीं है। नहीं, हनुमान में सब गुरु आ जाते नानक हैं। जी का हाथी के पांव में सबकी जंजीरें बंधी रहती हैं। अरे बाप रे, सब तो नहीं मानते। अब नहीं मानते। अब बाप को, भाई बेटा बाप को ना माने तो बाप की क्या गलती? अब कोई बेटा बाप को ना माने तो इसमें बाप की क्या गलती? अब कोई पत्नी पति को ना माने तो पति क्या कर ले? अब वो पत्नी के तो, संस्कार ऐसे होंगे। लेकिन देश में जो आपके रिश्ते हैं अपने मानने से तो नहीं हो जाते ना, अगले को इसीलिए हम मानना उनको पड़ता है। थोपते भी नहीं है कि माने। हमने थोपा भी नहीं उनके ऊपर कि माने। उनको भी रहने का अधिकार है, भजन करने का अधिकार है, भजन पूजन करें, कायदे में रहें। बस छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बाप रे, बड़ी बात है। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कौन सा कानून है कि हमें मारना पीटना है? अगर वो छेड़ेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। कल तक हिंदू चुप थे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बस ये बात है। ना हमें हिंदू मुसलमान चाहिए, ना हमको हिंदू ईसाईयत चाहिए। हम इस देश में युद्ध नहीं चाहते, हम इस देश में पुनः बुद्ध चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश में पीड़ित करने का, डराने का काम चल रहा है। अब वक्फ का बिल आ रहा है, वक्फ में संशोधन हो जाएगा। क्या ये डराने के लिए हथियार है? नहीं। बात यह है कि देखो भाई, अगर मुसलमानों को डराने का काम चल रहा होता तो आप विचार करो, संख्या बढ़ती। 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। ये हम लोगों की उदारता है। ये तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली। नहीं, हमने नहीं ली लाइन। तो शब्द तो किसी के नहीं होते, सबके होते हैं। चलो दूसरा सुनो। अपनी सुन लो। भारत में मुसलमान बढ़ रहे हैं पर पाकिस्तान में हिंदू घट रहे हैं। अब बताओ डरा हुआ कौन है, हम या वो? तो ये उनके जो लोग कह रहे हैं, उन लोगों को दिमागी दिक्कत है। इस प्रकार की बातें उन्हें बोलने से बचना चाहिए। लेकिन आप बाकी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड हट जाना चाहिए? आपने तो सनातन बोर्ड की भी बात की थी। क्या सनातन? नहीं, हमने उसमें सुधार कर लिया। सुधार चाहिए वक्फ बोर्ड? नहीं, हमने सुधार कर लिया खुद ने। अच्छा। अपने ही बयान पे सुधार किया। अच्छा। अगर सनातन बोर्ड बनाएंगे तो वक्फ बोर्ड को पक्का कर देंगे। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो वक्फ बोर्ड पक्का हो जाएगा। इसलिए हमने निर्णय ले लिया कि हमें सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड ही चाहिए ही नहीं। क्या जरूरत है? पाकिस्तान में तो हिंदू बोर्ड नहीं है, वहां भी तो अल्पसंख्यक है हिंदू। बांग्लादेश में तो हिंदू बोर्ड नहीं है, वहां भी तो हिंदू रहते हैं। मॉरिशस में नहीं है, फिजी में नहीं है, म्यांमार में नहीं है, कंबोडिया में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, बर्मा में नहीं है। जब वहां नहीं है तो यहां क्यों है? हमने खुद सुधार क्योंकि वो अल्पसंख्यक है उन देशों। तो उन देशों में भी तो अल्पसंख्यक है हिंदू। आज तक भारत के मुसलमानों ने आवाज ना उठाई। तो अभी तक तो संशोधन वक्फ बोर्ड में और वक्फ बिल में संशोधन की बात चल रही है। आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड ही हटा दो? ठीक है, पहले हाथ पकड़ेंगे फिर पूरा शरीर पकड़ेंगे। ये आपकी चेतावनी है? नहीं, चेतावनी नहीं, भगवान से प्रार्थना है। हम कौन सा सरकार है? प्रार्थना है और रास्ता दिखाना, गुरु का काम मार्ग देना है। तो आज आपकी कोई नव भारत की वो देखेंगे कॉन्क्लेव तो वो समझ जाएंगे कि अगला रास्ता ये है। अच्छा। कर्नाटक में 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची ने साइंस एग्जीबिशन में ऐसा दिखाया कि एक महिला जिसने हिजाब पहना है, बुर्का पहना है, वो जन्नत गई है, और जिसने हिजाब नहीं पहना वो जहन्नुम गई। आपको लगता है धर्म में ऐसा होता है? घर में देखो, अपनी अपनी मजहब की पढ़ाई अपने लोगों को पढ़ाई जा सकती, पर किसी को थोपी नहीं जा सकती। हम हनुमान जी की बात करते हैं या राम जी की बात करते हैं तो ये बातें हमारी ठीक है, किसी को अच्छी लगे तो वो स्वीकार कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बातों का विरोध करें। विरोध करने का, अगर आप हमारा सम्मान नहीं कर सकते तो आप अपमान के भी हकदार नहीं है कि आप हमारा अपमान करें।
अगर आप हमें फूल माला नहीं पहना सकते, आप अगर ताली नहीं बजा सकते, तो आप गाली भी देने के अधिकारी नहीं। तो इस प्रकार के कार्य में हम बहुत ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करेंगे, पर यही कहेंगे कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। गीता में स्पष्ट रूप से कहा, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म का विचार करने से, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। आज देश में औरंगजेब, सलार गाजी जैसों की कब्र या मजार होनी चाहिए, लोग उसमें चादर चढ़ाने जाने चाहिए, या ये हटा देनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मजार को हटा देनी चाहिए। देखो, चादर के विषय में उनकी निजी आस्था है, पर कब्र के विषय में हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रांता देश को तोड़ने वाला इस देश में महान नहीं हो सकता, भारत को जोड़ने वाला ही महान हो सकता है। लेकिन उन्होंने कई अच्छे काम भी किए, और लोग कहते हैं कि इतिहास में अच्छा, दो ढैया थप्पड़ कोई आपको मार दे फिर पानी पिला दे, आप क्या याद रखोगे, थप्पड़ या पानी? अगर आप बाबा हो आपके जैसे तो पानी याद नहीं नहीं, हम तो भैया दूर से ही राम राम। तो बहन जी, हम यही प्रार्थना करना चाह रहे कि उसने पहले मंदिर तोड़े, फिर बाद में एक दो बनवा दिए अच्छा दिखने के लिए। इसलिए हमें लगता है कि ये सोची समझी बुद्धि का बहुत तेज रहा होगा, तो उसने बहुत अच्छी तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया। पहले देश को तोड़ा, फिर दो मंदिर बना करके ये मैसेज भिजवाया कि हम देश को जोड़ने के लिए आए। हमें लगता है ऐसी सोची समझी हुई साजिश को पूर्णतया, और फिर भारत में अकबर, बाबर और औरंगजेब का क्या काम है? अपने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज कम है क्या? छत्रपति संभाजी महाराज कम है क्या? हमें लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं इतिहास को मिटाया तो नहीं जा सकता, इतिहास में नहीं, मिटाया नहीं जा सकता, पर बदला जा सकता। भारत इसीलिए तो जाना जाता है। इतिहास को कैसे बदलेंगे? नहीं, सुधार करके बदला जा सकता। आप भविष्य को बदल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुधार करके बदला जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर कोई गलती भूल इतिहास में हो गई हो, तो वहां पर सुधार करके नई चीज रख देनी चाहिए, अपने आप बदल जाएगा। लेकिन जो लोग औरंगजेब को मानते हैं कि औरंगजेब पर हाँ, तो अपने घर पे उसकी कबर बना लें, कोई दिक्कत नहीं। अब मानते हैं तो हम क्या करें? अब आप रोड पे थोड़ी बनाओगे या फिर नव भारत टाइम्स के आप स्टूडियो के सामने बनाओगे, अपने घर पे बना लें। बागे सुधाम पे थोड़ी बनाओगे। जो मानते हैं, जैसे हम हनुमान जी को मानते हैं, तो हम रोड पे थोड़ी बनाते हैं। अब अपने घर पे ही रखें, बागे सुधाम पे ही रखें, बढ़िया। हमें जो श्रद्धावान है उनके घर पे बालाजी को ले जाते हैं, लो भैया दर्शन करो, पूजन करो, भजन करो। तो जिनको भी उनसे श्रद्धा प्रेम हो वो अपने घर में डाल लें, झंझट खत्म। लेकिन वो कहते हैं कि आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। नहीं नहीं, ये टारगेट करना नहीं है। धर्म विशेष को टारगेट करते तो ये पीजे अब्दुल कलाम को थोड़ी स्वीकार करते। धर्म विशेष को टारगेट नहीं करते हैं। रहीम रसखान के थोड़ी गीत गाए जाते हैं, ना ना ना। हम उन चीजों को टारगेट करते हैं जिन्होंने देश को तोड़ा है, और ये टारगेट करना सही टारगेट है, यही असली निशाना है। संविधान कहता है कि खाने पीने, घूमने रहने की आजादी है, लेकिन नवरात्रि में कुछ लोग चाहते हैं कि मीट बैन हो जाए 10 दिन के लिए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, खाने पीने स्वतंत्रता सबको है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इस देश की व्यवस्था के हिसाब से हम खाएं पिएं। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं खाते पीते घर के, एक होते हैं पीते खाते घर के। पर हमारे दोनों में फर्क क्या है? खाते पीते घर का मतलब है बढ़िया बड़े घराने से हैं, पर पीते खाते का मतलब है कि लेते भी हैं। तो दोनों में ही थोड़ी में ही अर्थ बदल जाता है, अर्थ तो तत्क्षण बदल जाता है। एक जैसे किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो कहो भाई कैसा है वो लड़का, हम बेटी का विवाह करना चाहते हैं, खाते पीते घर का है। लेकिन उसी में ये कह दो पीता खाता है तो गड़बड़ हो जाती। तो पीते खाते खाने वाले लोग स्वतंत्रता है, लेकिन भैया हमारे पीने खाने से किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी की आस्था भंग ना होवे, किसी की श्रद्धा ना टूटे, ऐसा पीना खाना नहीं चाहिए। तो हमें लगता है कि बैन होना उचित है। तो फिर संविधान का क्या करें? संविधान का क्या करें? नहीं, संविधान में तो 125 बार से ज्यादा सुधार हो चुका ना, अब इसमें भी संशोधन हो जाए। अगर हो जाए संशोधन तो क्या बुराई है। दूसरी बात, जब आपने कहा कि आप काफी विवादों में रहते हैं, हमने अपनी कुंडली तो दिखवाई नहीं है, पर बिना देखे हम ये कह सकते हैं कि उच्च के ग्रह में मीडिया और विवाद रखा हुआ है। आप दोष भी हमें ही दे देते हैं, और हमारी वजह से आपकी पूरी दुनिया में चर्चा हमारी पहुंचती है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है, और इस भारत का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उन सब का स्नेह है कि हम अपनी बातों को
रख पाते हैं आपके माध्यम से पूरे भारत के सामने, इसके लिए हम जीवन पर्यंत तक ऋणी रहेंगे मीडिया के, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। पर हम अपनी कुंडली की बात बता रहे हैं। तो आप अपनी कुंडली देखे नहीं है, दूसरों की आप सबकी पर्ची निकाल देते हैं, ये कैसे कर लेते हैं? अपनी पर्ची नहीं निकाली? नहीं, ये तो हमने अपने बारे में कभी गुरुजी से कोई प्रार्थना ही नहीं की, और हमें लगा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, प्रार्थना कर देते हैं, वो बड़ी कृपा कर देते हैं। पर अपनी पर्ची तो लोग सबसे पहले निकालते हैं। हाँ, निकालते तो हैं, पर इतना ही बहुत है कि सावधान होकर चल रहे हैं। और पर्ची से ज्यादा, पर्चा से ज्यादा हनुमान जी की चर्चा की आवश्यकता है देश को। पर्चा तो सच बताएं, पहली बार हम आपकी मीडिया पे बोल रहे हैं, पर्चा तो हमारा एक बहाना है। जब चमत्कार के नाम पर हिंदुओं का कन्वर्जन बहुतायत मात्रा में किया जाने लगा, तब हमको लगा कि उनको बचाने का यही एक उपाय है, ये सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। तो हमें घर वापसी करवानी थी। घर वापसी कैसी होगी? अब वो तो फूफा करके आदमियों को गिरा देते हैं। तो हमने कहा इनके पास तो नकली है, अपन पे तो असली बजरंगबली। तो अपन ने भी फिर दरबार लगाया। तो दरबार तो बहाना था, असलियत में हिंदुओं को घर वापसी करवाना था। तो घर वापसी करवाएंगे आप हिंदुओं को, लेकिन साथ में आप कहेंगे कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई से रिश्ते टूट रहे हैं। आपको लगता है लोगों को पढ़ना लिखना बंद कर देना चाहिए? पढ़ना लिखना चाहिए, पर पढ़ाई लिखाई को बौद्धिक स्तर पर उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। किताबी ज्ञान से ज्यादा जिंदगी का अनुभव का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई लिखाई का मंतव्य ये नहीं था कि आप पढ़ो लिखो ना। देश में अगर आप जीना चाहते हो और अपने अधिकार की बात रखना चाहते हो, तो आपकी कलम वो ताकत है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसे जो भी पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो पढ़ना अनिवार्य है, पर पढ़ने के साथ साथ जिंदगी में बौद्धिक स्तर पर अपनी निजी संस्कार, अपनी परंपराएं, अपनी प्राचीनता, परिवार की एकता, समत्वता, इसको भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अध्यात्म बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? आपकी तरह शादी वेदों की तरफ वापस लौटना चाहिए। निश्चित रूप से हम यूं कहें, कई माता पिता अभिभावकों को बुरा लगेगा, इस देश में जो भी ये घटनाएं बीच में हुई हैं बच्चों के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, इसका कहीं ना कहीं श्रेय माता पिता को जाता है। माता पिता संस्कार दें और बच्चे संस्कार लें, तो हमें लगता है कि इस देश में अपराध और क्राइम बहुत कम होंगे। संस्कार सबसे बड़ी शिक्षा है। संसार जीता जा सकता है संस्कार से, और जीता हुआ संसार भी हारा जा सकता है अहंकार से। बड़ी बात है। लेकिन अगर आप संस्कारों की बात कर रहे हैं, तो साईं बाबा पर आप कहते हैं कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। बहुत से लोगों की आस्था है। हाँ, वो निजी आस्था है, हमारा भी सम्मान है। ये किसी ने प्रश्न किया था कि साईं बाबा पर आपका क्या तर्क है। हमने कहा कि हमारे शंकराचार्य जी ने भगवान नहीं माना, ये बात थी, पूरा विषय था। बात ये है कि 30 मिनट के वीडियो को 30 सेकंड का वायरल करके, आप वायरल होते तो बहुत हैं, लोग कर देते हैं। अच्छा लगता कोई है। बात ही नहीं, हम ऐसे कोई करते भी नहीं, प्रयत्न भी नहीं करते हैं। अब वो बातें हम वही बोलते हैं, चूंकि आदमी हम यही है कि हमारे जबान में लगाम नहीं है। कई बार लगने लगता है, हम कई बार कसम भी खा लेते हैं कि अब अपन को ज्यादा नहीं बोलना है, हम गुरु बहुत हो गया है। लेकिन वो जैसे ही माइक पकड़ते हैं सो हम भूल जाते हैं, तो फिर वही निकलता है जो बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनकंट्रोल हैं, नो, हम कंट्रोल में हैं, पर सठे साठ हम, अब कोई क्वेश्चन दागेगा और हम चुप बैठे रहे, तो ये भी तो एक कायरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ। बिहार चुनाव में किसकी जीत होगी? क्योंकि वहां तो एक विधायक ने कह दिया बाबा टाबा यहाँ ना आए, तो आपको क्या लगता है आपकी पर्ची में जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। ये क्या बात हुई? पर्ची में तो कुछ वोटों से ही तो एक्स्ट्रा जीतेगा, हमारी कृपा से थोड़ी जीतेगा। नहीं, पर्ची में एक्स्ट्रा कुछ बताइए। ये तो सबको पता है, जिसको जनता वोट देगी वही जीतेगा। बस यही है, बस। नहीं, पर्ची में कुछ तो होगा। हमने पर्ची बनाई नहीं ऐसी कोई। नहीं बनाई, अलग से बनाएंगे? ना ना ना। राहुल गांधी की पर्ची में आपको क्या दिखता है? राहुल गांधी की पर्ची में क्या दिखता है? उन्हीं से अर्जी लगवाओ। क्या लगवाएं? अर्जी लगवाइए। अर्जी? अब अर्जी लगती है, पर्ची ऐसी थोड़ी बनती है। उन्हीं को बताएंगे? नहीं नहीं, मतलब देखो हम किसी के बारे में क्या कहें कि क्यों, अब जिसको तो जानना आप होगा। कह रहे हो कि दिल में जो होता आप कह देते हो, तो दिल में वही तो हमने कह दिया। जैसे आपको जानना है, आ जाओ बागेश्वर धाम, हम बता देंगे। हमको राहुल गांधी की पर्ची में क्या जानना? तो उनके बारे में जानने आ जाओ, नारियल बांधो चलो।
जो आएगा हम बता देंगे ये आया है। नहीं तो किसी- आपके मन में तो रहता ही है ना, तो बोल दीजिए कभी बेबाक नहीं होके। रहता है। हमारा तो सबके प्रति सम्मान है, उनके प्रति भी हमारा सम्मान है। अच्छा, योगी जी की पर्ची में क्या है? हाँ, किसी के भी नहीं तो आप अपने तरफ से क्या बनाना, जिन्हें बनवाना होगा वो आएगा। अब प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं थोड़ी फिरता है पानी पी ले। और फिर तो आप ये भी नहीं बताएंगे 27 में कौन जीतेगा? चुनाव पर, राजनीति पे हम कुछ नहीं बोले, अध्यात्म पर ही बोलेंगे। अच्छा, भारत की पर्ची में क्या है? विश्व गुरु बनेगा कब? जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक गुरु बनेगा। कब? जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक गुरु बनेगा, भारत उसी दिन विश्व गुरु बनेगा। लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को गुरु बनाएगा कौन? यहाँ तो सब शिक्षा शिष्य हैं व्यवस्था, आपके। गुरुकुलम व्यवस्था, भारत के हिंदू राष्ट्र का पर्याय, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जागा हुआ हिंदू और हिंदू के अंदर जागा हुआ हिंदुत्व, रामचरितमानस की व्यवस्थाएं भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनाएंगी। और जिस दिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनेगा, उसी दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हमारी सोच यही है। कितना समय लगेगा? यूं काउंट करके कहा नहीं जा सकता। नहीं, कुछ तो अंदाजा? 30 साल, 50 साल, 10 साल, परसों? स्वर्णम काल है, कुछ समय परिवर्तन जल्दी जल्दी होंगे। आपने कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है, दुनिया ने देख लिया, लेकिन अब आपको इसकी प्रेरणा मिलती कहां से है? ये सेवा भाव आता कहां से? हम जहाँ रहते हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र, लगभग 20 जिले हैं, 10-12 जिले यूपी के हैं, 7-8 जिले मध्य प्रदेश के हैं। हमारे आसपास में ट्राइबल क्षेत्र ज्यादा हैं, वो बेचारे सब पलायनवादी हैं, दिल्ली बंबई में कमाने खवाने के लिए जाते हैं। जब उनके घर में किसी को भी रोग हो जाता है तो पूरा परिवार त्रस्त हो जाता है। तो हमें मन में बहुत पीड़ा लगती है। तो हम भभूति तो देते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमने सोचा केवल कृपा से काम नहीं चलेगा, दवा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने फिर प्रण लिया कि अपने बुंदेलखंड के लोगों के लिए, वो लगभग 20 जिले हैं जो उन बुंदेलखंड जहां बिछड़ा माना जाता है, उन लोगों के लिए अब दवा भी मिलेगी और हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी। बड़ी बात है। आज यहां से जाने से पहले बस आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। ये सवाल है कि यहां बैठे जितने लोग हैं, इनकी पर्ची में क्या है? कुछ बता दें। टाइम्स नाउ की पर्ची में क्या है? टाइम्स नाउ भारत हमारा परिवार है और हम इसके प्रति बहुत समर्पित हैं। और टाइम्स नाउ भारत की जो भूमिका है वो बहुत अद्भुत तरीके से प्रस्तुत हो रही है और दिन प्रतिदिन अनवरत नित्य ऊंचाइयों को टाइम्स नाउ भारत की पूरी टीम, चाहे वो सोशल मीडिया वाला हो या फिर सैटेलाइट व चैनल हो, बहुत दिन प्रतिदिन नित्य जो है लोग इस पर भरोसा रखे हुए हैं। निश्चित रूप से स्वर्णिम समय है टाइम्स नाउ भारत का। जितनी स्पष्टता के साथ और तर्क संगति के साथ प्रश्नों के उत्तर और न्यूज को दिखाया जा रहा, भगवान करे बैक स्क्रीन और ऑन स्क्रीन में रहने वाले लोगों की बुद्धि शुद्धि बनी रहे। इसी प्रकार टाइम्स नाउ भारत हमारा परिवार आगे बढ़ता रहे। और यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो आए हुए हैं, आमंत्रित लोग हैं, हम यही कहेंगे आप सब पर हमारे हनुमान जी की कृपा बनी रहे और इसी कृपा के भरोसे पर और आप अपने पुरुषार्थ प्रसाद के भरोसे पर आप भारत के लिए योगदान देते रहें। यही मंगलमय प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाबा बागेश्वर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बहुत धन्यवाद।